अर्जी को मतलब क्या हो, जैसे तुमने परिक्रमा करी, अर्जी बांधी। अर्जी का मतलब क्या है? अर्जी का मतलब होता है अपनी फाइल धाम पे समर्पित करना, यानी बब्बा जी के चरणों में समर्पित कर देना। कौन सी फाइल? इतने हमारे जीवन के दुख है, इतनी विपत्ति है, उन विपत्तियों को हम लोग वो विपत्ति रूपी फाइलें यहाँ पे रख के जाते हैं। कहाँ रख के जाते हैं? विपत्ति, यानी अपना आत्मसमर्पण, अपना विश्वास बांध के जाते हैं। लाल कपड़ा ऐसी थोड़ी ना, नारियल ऐसी थोड़ी। लाल जो नारियल क्या है मालूम है? ब्रह्मांड का स्वरूप है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के उदर में बसते हैं। तो इसलिए अर्जी का मतलब है समर्पण, विश्वास बांध के जा रहे हैं। एक से अर्जी बांधी जाती। परिक्रमा काहे करे जाते पता है? परिक्रमा इसलिए किए जाते हैं कि ताकि 84 लाख योगिनियों के हमें परिक्रमा न करने पड़े, भटकना न पड़े, इसलिए हम इनकी परिक्रमा करते हैं। एक एक महत्व होता है, समझे? हर चीज का महत्व। देखो, जो तुम दान करते हो उसका डबल मिलता है। अन्नदान कहते हैं महादान। हम पढ़ रहे थे शिव महापुराण को, उसमें हमने सब दान पढ़े। उसमें लिखा था कि सबसे बड़ा दान क्या है? तो सबसे बड़ा दान है अन्नदान। क्या है? अन्नदान। अगर कोई सामने भूखा प्यासा तड़प रहा है और तुम सोचो नहीं हम तो फलाने महाराज के पास जाके दान करेंगे, वहां 10 गुना पुण्य मिलता है। और सामने वाला मर रहा है, पुण्य नहीं मिलेगा, उसका जीवन भर के पाप तुम्हें मिलेंगे। कि जो जो अन्न खाएगा उसके अंदर से क्या निकलेगा कि वाह, हमारे उधर की शांति हुई है, भगवान इसके जीवन में शांति ही शांति करे। तो दान की महिमा है। सबसे ज्यादा दान का पुण्य कहाँ मिलता है मालूम है? घर में जो भी हम लोग अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका कितना फल मिलता है? बोले हम घर में नहीं कर सकते तो कहीं और करें, तो फिर उससे दुगना हमें फल चाहिए। तो बोलो उससे दुगना फल है किसी भी बेल वृक्ष के नीचे, उसके नीचे, उसकी छाया के नीचे अगर किसी को दान करे तो उससे 10 गुना और पुण्य फल प्राप्त होता है। बोले महाराज हमको और पुण्य चाहिए, तो उन्होंने कहा कि किसी तालाब के नीचे करो, तालाब के सामने, तो वहां भी 10 गुना पुण्य मिलता है। बोले उससे भी ज्यादा हमें चाहिए। उससे ज्यादा पुण्य कहाँ मिलता है? बोले नदिया के किनारे 10 गुना फल प्राप्त होता है। बोले महाराज उससे भी 10 गुना चाहिए हमें। तो बोले गांव में जो नदियां हैं वो तो नदियां हैं ही, किसी तीर्थ की नदियां में हमें मिल जाए, 7 नदियों में से कोई नदियां मिल जाए तो उससे 10 गुना फल प्राप्त होता है। बोले महाराज उससे भी चाहिए। तो बोले जहां 7 नदियां एकत्रित होती हो वहां करो तो उससे भी 10 गुना पुण्य फल प्राप्त होगा। बोले कहाँ मिलती महाराज? तो कहते समुद्र में। समुद्र के सामने, समुद्र के तट पर अगर हम दान करें तो क्या फल मिलता है? उससे भी 10 गुना। तो बोले महाराज समुद्र के पास तो हम जा नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि किसी भी पहाड़ में जहां स्थल हो, जैसे वैष्णो देवी का पहाड़ है ना, नीलगिरी पर्वत है, ऐसे जहां पर्वत हैं उन पर दान करो तो उससे भी 10 गुना फल प्राप्त होता है। बोले महाराज उससे भी हमें 10 गुना फल प्राप्त चाहिए। तो बोले किसी धाम पर, मंदिरों में, गौशाला में, तीर्थों में करो तो सबसे ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। बोले महाराज अगर इस जगह पर हम जा भी नहीं सकते, इतने तीर्थों में हम कहां जाएंगे, इतने समुद्रों में कहां जाएंगे, इतनी नदियां हम कहां ढूंढेंगे? जैसे कोई नहीं जा सकता नदियों में, तालाबों में, पहाड़ों में नहीं जा सकता। बोले हमें दान तो करना है लेकिन अधिक पुण्य चाहिए और यहां हमें जाना नहीं है। तो वहां पर शिव महापुराण में लिखा है मनः प्रसन्नम रोचते दान। बोले जहां मन प्रसन्न हो जाए, जहां देने में आनंद आ रहा हो,
जहां मन कह रहा हो कि यहां दान कर दो तो उससे हजारों गुना फल प्राप्त होता, पुण्य। कहा? मन जहां प्रसन्न हो जाए, क्योंकि समुद्र हो, तीर्थ हो, नदियां हो, पहाड़ हो, है ना, खूब तालाब हो, खूब सप्त नदियां हो, समुद्र हो, यहां दान कर रहे हो, मन हमारा है नहीं, फल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो इसलिए कहा मना प्रसन्नम रोचते दान विद्यम। जहां मन प्रसन्न हो, मन रोचक हो जाए कि यहां में दान करना है, तो वहां दान कर देना चाहिए। तो दान की महिमा है कि जो हम देंगे उससे हमें 10 गुना फल प्राप्त होता है। अगर हम वस्त्र देंगे तो हम वस्त्र 10 गुना प्राप्त होंगे। कैसे प्राप्त होंगे? जैसे हम सब के साथ भी यही हो रहा है। हम सब की क्या बिगड़ी है? नीति, नजर। अब द्रौपदी ने सबको पुकारा, किसी ने मदद की कि नहीं की? हम सब भी सबको पुकारते हैं, कभी बाप को, कभी भैया को, कभी चाचा को, कभी मित्र को, कभी दोस्त को, करते हैं ना, कभी पुरा वालों को, कभी पड़ोसियों को, लेकिन मदद करते हैं क्या? नहीं करते, केवल मजा लेते। अगर कोई पड़ोसी, परिवार वाला, चाचा फूफा मजा ना ले पाए, उसके लिए हमें क्या करना है? उनको ना पुकार करके किसे पुकारना है? भगवान को पुकारना है। जब उन्होंने कहा कि हे प्रभु, संसार वालों ने तो देख लिया अब रिश्ता, ये दुनिया को देख लिया। बोले क्या? बोले खूब 7 फेरे देते समय अर्जुन ने वचन दिए थे, 7-5 वचन जो होते खूब दिए थे, लेकिन न कसम काम आई, न वादे काम आए, न रिश्ता काम आया। सब यहां पर बेवफाई हो गई, किसी ने मदद नहीं की। इसलिए कहते ना, कसमें वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का क्या है। वो कसम भी काम नहीं आए कि मैं तुम्हारी जीवन पर्यंत रक्षा करूंगा, है? पर पुरुष तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर सकता, लेकिन आज तो सब लोग मिलकर के साड़ी खींच रहे हैं। झूठी दुनिया के नाते हैं, नाते हैं नातों का क्या। दुनिया के कैसे रिश्ते हैं? झूठे हैं कि नहीं? कभी आजमा के देख लेना। आप खूब 10-50 लाख रुपया रखे रहना, एक आध बार मजाक में रिश्तेदारों को फोन लगाना, और फोन लगा के कहना कि भाई हमारे बेटा की, हमारी पुत्री की, हमारे बड़े भाई की, हमारी मम्मी की, हमारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, सीरियस है, और नागपुर ले जाना है, डॉक्टर ने कहा है 5 लाख रुपया लगेंगे। अब एक बार किसी रिश्तेदार को फोन करोगे, आपको पता चल जाएगा कितना सत्य है और कितना झूठा है। और जब दोबारा फोन ना लगा तो समझ लेना आज इसने धोखा दिया, आज तो हम व्यवस्था करे रखे, लेकिन मजाक की मूड में, एक देखने के लिए। तो आप कभी मजाक के मूड में देखिए, तो मजाक के मूड में देखोगे। हमने अपने जीवन में असली रूप में देखा है इस चीज को, कि 2020 में हमारे पिताजी बीमार थे, जबलपुर रेफर करना था, है ना, यहीं अपने रेफर करना था। तो जो जीजा जी थे वो बोले कि भैया 4-5 लाख रुपया अपने पास हो तो अपन व्यवस्था कर लें। हमने अपना लगाया कि 5 लाख की 1-1.5 लाख रुपया कमाते महीने, और खूब घर बड़ा है, खूब गाड़ी है, सब है, दुकान है, व्यापार है, रेता गिट्टी दुनिया भर को है उनको। हमने उन्हीं को फोन लगा, हमने कहा जी दे सकते हैं। तो हमने फोन लगाया, बोले हाँ भैया। हमने कहा वो पिताजी को ले जाना, 4-5 लाख रुपया की व्यवस्था चाहिए, और उस समय उनको 10-50 लाख रुपया आया था उनका। 40-50 लाख जानकारी हो जाती रिश्तेदार से कि आया उनके पास। तो उन्हें गाड़ी लेनी थी, तो उन्हें हमने फोन लगाया, बोले हाँ भैया। हमने कहा कि चाहिए थे, अगर 2-5 लाख रुपया की व्यवस्था हो।
अरे बोले भैया पैसा तो नहीं है। हमने कहा पिताजी मर रहे, हमारे जबलपुर ले जाना है। डॉक्टर ने कहा अगर पैसा नहीं मिले तो पिताजी खत्म हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि बेटा हमें गाड़ी लेने, चले नहीं गाड़ी, और पैसा ना हो पाए तुम कहूँ और व्यवस्था कर लो। हमने कहा पिताजी मर रहे हैं। बोले हमें गाड़ी लेने, बहू की इच्छा है। हमें कहा हमारे पिताजी, बोले बेटा आज मन ने तो कल कितने दिनों से सेवा कर हो, तब हमने कहूँ तो मर ही जाने। हमने कहा ठीक। तो हमने कहा 2-5-10 हज़ार रुपया दे दो। बोले अब व्यवस्था ना हो पाए। हमने कहा ठीक। उसी दिन से जीवन में हमने कहा जब तक तन में प्राण रहेगा ना इस संबंध समाप्त है। आज से हमारी कोई रिश्तेदारी, फोन पे हम बोल दिए उसको, हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं ना, आज से आप हमारे मैं आज से हम आपके, रिश्ता खत्म जिंदगी भर के लिए। और वो मर भी रहे होंगे, जब दरबार नहीं लगा तो मर भी रहे होंगे, तो हमारे भभूति से अगर जिंदा होंगे तो हम भभूति ना दे। फिर हमने फोन लगाया, बाजी को ले जाना है, 2-5 लाख रुपया चाहिए और व्यवस्था हो तो। बोले व्यवस्था तो नहीं है बेटा। हमने कहा 5-10 हज़ार, 2-4 ही हज़ार दे दो यार, कम से गाड़ी तक को तो निकाला है। फिर तो हमारे जमीन अमीन बेच के कैसे ना कैसे करके अपनो चुका ले। अभी हम लोग भी परेशान। 2013 से पापा जी की तबीयत खराब भाई, 2000 पैसे ही लगाती है, कम से कम 20 लाख का कर्जा हो गया था हमारे ऊपर 2020 में, दवाई कराते 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 यार व्यवस्था। तो हम पिताजी मर रहे हैं, अंतिम समय है, तो बोले कि यार ना हो पाए व्यवस्था, मुझे बिटिया को ब्याह करने। हमने कहा आपसे रिश्ता खत्म, आज के बाद फोन मत लगाना। आज हमारा कोई संबंध नहीं है। महाराणा जब फोन आओ करा, महाराणा कहा यार उठा का नहीं है। हमने कहा महाराणा जी ये आदमी है जिन्होंने हमारे पिताजी के मरते समय धोखा दिया था। तो हमने सबको फोन लगाया, किसी ने मदद नहीं करी। हमारे पिताजी मर रहे, पता है स्थिति हमारी। तो वो बड़े आदमी, उनके पास भी ट्रैक्टर सब है, कोई संतान नहीं है कि उन्हें ब्याह करने को, उनके लड़का करने, लोगाई तक नहीं आती। जब तो उन्हें फोन लगा पैसा की व्यवस्था कर दो यार। तो बोले कि यार भैया यार खेती ये होने यहाँ रूम चाहने, यहाँ डीजल पानी का चाहने। हमने कहा नहीं होने यहाँ खेती, 2-2.5 महीना बाद होने। उस समय हमारे जेब में 1000 रुपया थे हमारे वो दादा के, और हम वृंदावन में हमने केवल बैग बार धरो तो फोन आ गया तो पिताजी बीमार है। हमने वही बैग उठाओ, भूखे प्यासे भगे होते से 2 दिन मिल पाए हमारे पिताजी। बाकी हमने सेवा नहीं कर पाई उनकी, बाहर ही रहते हम। ऐसे तो हम कहते कि जीते जी सेवा कर लो, मान सम्मान कर लो, कह जी के नहीं रहा बेजानत है ना, पिता को दुख माता को दुख। तो उनने मदद नहीं करी, और भी देखवे तक नहीं आए, देखवे तक नहीं आए हमारे पिताजी के कि जी मर रहे तो हमने 1000 रुपया दे दी, ये गाड़ी खर्चा है, और नहीं दो। पूरे खानदान के हमने पांव पकड़ कर रो है, चाचा तुम 1000-2000 की मदद कर दो, लेकिन उन्होंने मदद नहीं करी। कोई गांव वाले ने मदद नहीं करी हमारी। फिर हमने एक बाहरी आदमी का फोन लगाओ, जी को ना हमारे घर से संबंध दिया, ना हमारे गांव से संबंध दिया, वो हमारा एक मित्र था। हमने कहा भैया कहाँ है? हमने कहा यार पिताजी खत्म हो रहे यार, पैसा चाहने। उन्हें हमसे तुरंत कही कि भैया बता कितने चाहने। हमने कहा लगने तो 5 लाख है। बोले एक काम कर, हम भाई यार 1 घंटा में, कितने 1 घंटा में हमारे 15-20 लाख को कर्जा है, मूड पे देखा जा। वो आदमी 1 घंटा से शाहपुर से पन्ना पहुंचे मोटरसाइकिल से, शाम के आओ हमारे पास पैसा ले 1 लाख रुपया। बोले ले भैया तुम अब जबलपुर तक पहुंचो। उन्हें कसम खाई थी कि जितने लगे 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया हम लगा भी तुम्हारे बाप में, कैसे पैसा तो हम कमा सके आगे पीछे। हमने भी कही थी भैया मजूरी कर जो कछु बन है तुम्हारा चुका भी, खेती बेच दे भी, क्या करे सब कर दे भी, बेच दे भी, लेकिन तुम्हारा चुका दे भी। हम उन्हें कहा हाँ भैया तुम्हारे बाप है तो हमारे भी बाप जैसी है। तो उनने 1 लाख रुपया हमें दे हैं, हमने हाथ में लाए हैं, और हम अपने पिताजी के पास पहुंचे हैं।
अंतिम सांस उनकी चलती हमारे पिताजी की, अंतिम सांस। उन्हें हमारा हाथ पकड़ो और उनने हमसे 4-5 बातें कही पापा ने, बेटा कब हम रिश्तेदारन पर विश्वास न करियो, सगे मोरे भैयन पे विश्वास न करियो, परिवार पे विश्वास न करियो, कब गांव पे विश्वास न करियो, का जी खीर में जहर मिला रहा था, तुम्हें धोखा दे, और हो सके तो इनसे संबंध खत्म कर दियो। अगर कछु आगे तुम्हें जीने हैं तो अपने सगे संबंधियों से रिश्ता समाप्त करके आगे बढ़ियो। और हमारे पिताजी ने बहुत बातें कही कि भाई को साथ मत छोड़ियो, और उन्होंने कही कि आज से जी भैया ही तुम्हारा बाप या, भैया ही तुम्हारा बाप या, महतारी के दुख न दैयो। और उनने हमसे कही थी कि 2025 तक, अभी तक तो हमें तुम्हारी कमी, तुम्हारी पैसा नहीं मिल पाओ कमाई को, हमारे जीवन में नहीं रहो, लेकिन एक समय 2025 तक मैं तो शुरूंगा भाव, 2025 तक तुम्हारी लाइफ बदल जाए। और उन्होंने कही थी कि 2022 से तुम खुद अपने पैर पे खड़े हो, तुम्हें कोई के सामने झुकबे ना पड़े, किसी के सामने नहीं। और सुन, हमारे पिताजी बोले कि मैं खुद वापस आऊंगा। अब तो तेने सेवा नहीं कर पाई, लेकिन हम दादा की जो भाभी हमारी, उनकी गर्भ से मैं आऊंगा, इतने तारीख को आऊंगा, इतने सन को आऊंगा, मेरी सेवा कर लेना। यही निशान मिलेगा जो मेरे पास है, जो मेरी चोटें हैं, जो मुझे शरीर में जो है वही मिलेगा, लिख के ले ले। बहुत बातें कही, और पिताजी हाथ पकड़े पकड़े दम तोड़ दो, उनने क्या कर दो, दम तोड़ दो। तो हमने जो भी हते वो भी लड़का रो लगो था, बोले यार हम तुम्हारे काम नहीं आ पाए। हमने कहा तुम काम आ गए, लेकिन जो रिश्तेदार है ना जी हमारे काम में नहीं आए। आज वही दिन से भैया हमारे रिश्तेदारों से मूड हम काहे नहीं माने थे, हम सगे चाचा के नहीं माने थे अपना, हम सगे कक्का के नहीं मानी, ना चाची के माने, ना पूरा परिवार के माने। हम वही दिन कहे आए थे आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म, पूरा खानदान खत्म हो जाए, बाल न मुड़े, पूरा खानदान भी अगर हमारा खत्म हो जाए, वचन दिए हैं भैया, हम मूड नहीं उड़ा, बाल नहीं उड़ा सकते अपने ही। और को की 13 पे तो को की चिता तक लकड़ियां लगा भी ना जेबी, रिश्ता खत्म है। जो भैया अंतिम समय काम नहीं आया उससे कैसा रिश्ता रख सकते क्या? आज किसी के पिताजी मर रहे हो, कोई मुश्किल में काम नहीं आए तो उसे मानोगे क्या? नहीं मानोगे। तो पैसा हमने उनके वापिस करे, हमने कहा भैया अब जरूरत नहीं है, अब घरे जा रहे 1000 रुपया जेब में, गाड़ी 1500 में, भाई एम्बुलेंस नहीं आई थी हमारे गांव में। तो दूसरी गाड़ी करी मुर्दा वाली जो भी धरे रहा तू में, वह गाड़ी करी 1500 रुपया, 1500 रुपया में हम घरे पहुंचे। घरे पहुंचने के बाद अब वो मस्त ही है, रोबा रोट तो ज्ञान नहीं है तो हमें उस समय। पिताजी दूसरे दिन अंगूठी पहने थे, पिताजी उतार ली, हम खुद बता रहे, अंगूठी उतार ली, सब उतार लिया। हमारे पिताजी के गले में एक कंठी माला थी, रुद्रा इसकी तुलसी, तो बोले ईखा भी उतार दो जात। हमने कहा अगर तुमने ईखा उतारो तो हमने तुम्हारा घर उतार दो, जितने बैठे हैं जे ना उतरो, चाहिए जो तुम्हें उतारने शरीर को उतार लो, लेकिन तुलसी ना उतारे। तो हमने एक से मंगाओ तुलसी पत्ता, तुलसी पत्ता के पानी में डालो और तुलसी को पत्ता मुख में रख दो अंदर। जब गए दूसरे दिन, रात में तो वो रोबा रोट समझता ही,
सब रो रहे थे और कहो जाके मंदिर नहीं छुए जब जब कुमार जात। तो बब्बा के चौतरा से हम दूर बैठे रहे ऐसे। तो हमने कही मालिक हमारे पिताजी तो खत्म हो गए, वो तो गए, आज से हमारे बाप को बने। हम कही आज से हमारे बाप को बने। तो उते चौतरा से आवाज आई कि हमने कही सहारा को दे, तो बोले हमने कि हमें पाल है, को बोले हम देखो चारों तरफ तो कोई न रहे। बहुत देर पर हम लौटे, सकारे लौटे हम, मतलब 4-5 बजे होते बब्बा के चौथ। हम सबके सामने नहीं रोए, हम बब्बा के सामने रोए। और भी बातें भाई बब्बा से बहुत चीज है दिखी नहीं आ भी को नहीं दिखत, जिन्हें विश्वास हो तो नहीं दिखा। सकारे जब ले जाने लगे सो बीच में पहुंचे। अब हमारे खानदान की तो हमने सबसे कह दी कि हमारा रिश्ता खत्म है तुमसे सबसे। सो आज नहीं तो हमारे दादा से पूछियो परिवार में तुम कंधा देत वाले आदमी रहे सगे, उनने कंधा छोड़ दो तो हमारे पिताजी 4 आदमी लेके जा जाओ। फिर हमने वो दादा ने धरो ऐसी आधी दूर ले गए। सुजन गांव के बूढ़े बुजुर्ग हो तो उनने कही कार्य पगला ही हो गए का, दुश्मन आए भजाने तो जिंदा में भजा लेती, मरे में काय भजा, फिर आकर उन्हें पकड़ो। भैया जितनो जिंदा आदमी बजनीलो नहीं रहा, उतनो मरो आदमी इतनो वजन हो जा, तुम्हें प्राण जाते हमारे कि हम का धरे यार ये मूल पे का रखे। तो ऐसे गांव के आदमी हैं, हमने इसे रिश्ता खत्म, फोन तक नहीं उठाई था हमको। यही बात है, कोई बात नहीं हुई है। मूल चट गया हमारे नौरन से परिवार वालों से। तो सब भाव अब जब 13 की बातें आई, हमारे पास पैसा नहीं है तो 13 के समय कि हम कैसे 13 करा भी बड़ी मुश्किल से सुकाही के पैसा दाम न पोर सटार। अब जब देखो 13 हो नहीं पाई थी और हमारे जो जी के पैसा लाए थे कि घर दामर गए थे, हाँ दामर गए थे कि पैसा दे दो यार। हमने कहा यार 13 तो हो जान दो यार, तो हमारी जगह लो ले लाइए, हमें मतलब नहीं है, सब ले लाइयो, सुख से 13 हो जान दो। देव और सगे रिश्तेदार प्राण खाते हमारे, एक जी लगा के बाप खत्म हो 13 नहीं हो पाई, पैसा मांग भी आ गए। और सब जानते कि इनके पास नहीं है, सब जानते कि हम ही से मांग रहे बीमारी इलाज है, सब जानते, लेकिन तब दामर गए थे। हम बता हमारी मम्मी कोठरिया में 2-2 3-3 घंटा रोकते, देखो रे अगर अपनों ना रहे तो जे आदमी का कर देत, कैसे मूड खा लेत। तो प्राण खाए थे 13 कही यार पैसे, अब 13 पापा की कैसे होंगे यार, पैसा दाम तो है नहीं है। मम्मी को जो हार है तो हमारे वो हमने धरो कर। और फिर आज हम जीजे उन्हें तक मंगलसूत्र रखो रहोगा, मंगलसूत्र अपना देखो पति की पहचान हो गहने रख दे, लेकिन ये कही थी कि वो कोई सामने हाथ नहीं फैलाना। मम्मी को मंगलसूत्र, भाभी को मतलब दीदी और भाभी मम्मी तीनों को मंगलसूत्र धरो रहो। इतने में 25-30 हजार में 40-50 हजार को मंगलसूत्र। चल भैया ठीक है धर ले। 13 करी और 13 के 5 दिन बाद हम गए बब्बा अगर, हमने कही बब्बा तोरी शकल जब देख ली हम कि हमारा कर्जा चुक जाए, जितने नहीं है हम तो उखाड़ के फेंक दे भी। बब्बा से कह देते का कर है ज्यादा से मार डार है वो का धर ये दुख है जिंदगी में, मर जाए भी तो कम से कम आराम से तो भाग भी, न खावे की, न घर की, न कुछ भी टेंशन, आराम से भाग भी। अगर
ना भाव तो हम तो चौंतरा उखाड़ कर फेंक देवी जो हमारा होने हुए सो बाद में देखो जो है जो। और तैसे हम पहुंचे सीधे वृंदावन, और वृंदावन हम पहुंचे, हमारे पास फोन आ गया, भैया बिहार में मानसी जिला के थे रोहियार में, जहां 52 शक्ति पीठ में से एक पीठ है, यहाँ मां सती का दाहिना अंग गिरा था जब दक्ष के यज्ञ में मां सती अग्नि में समाहित हो गई, तो शंकर भगवान ने हाथ में उठा करके नृत्य किया था, और नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के एक एक अंग काटे थे, उससे 52 शक्ति पीठ बनी। तो हमें वहां सौभाग्य प्राप्त हुआ कथा करने का, भागवत कथा। और जब फोन आया तो उनने कहा कि कथा करो, हमने कर ले भी भैया, बोले कितने ले हो, तो हमने उनसे कही कि जितनी बब्बा की इच्छा होगा, जितने भाग्य में हुए से मिल जाए, तुम तो एक काम करो, अब हमारे पास नहीं है पैसा, तो तुम 2000 रुपया हम डाल दो, किराया भर दे दो हमें, और बाकी हमारे पहुंचे भी अपने ये तो आए थे 5 दिन से हो रही की थे, 5000 अपन दिए थे 5 दिन के, और उस बार आए थे संगीत वाले 5-6 जने हाथे, उन्हें 60,000 रुपए दिए थे हम लोग, 60,000 रुपए दिए थे, और 10,000 रुपया किराया वाला, 10,000 रुपया लिए थे एक जने 7-7 दिन के। हम तो गए और हमने बढ़िया कथा करी बब्बा की आशीर्वाद से। और पहले हम जब होते गए थे, सबने कह रही थी देखो अरे मैं तो अज्ञानी हूँ, वही कथा तक कर बोली, अब तो ठाकुर जी तो बोलो वहां से बोल दे, अभी हमारे ऊपर कौन चढ़ियो बनना, अब हमें नहीं आप कथा पता, अरे वैसी दिमाग टेंशन ना तू समझ से बढ़िया। हमने भागवत कही है, महारानी अब तुम ही हो, ठहराव से आए नहीं है हम कि तुम्हें बेच भी आए, अब तुम जानो, हम तो तुम्हारे कल्प वृक्ष के नीचे बैठे, अब कृपा करियो, मनोकामना पूर्ण कर रही है हमारे। नहीं तो रिश्तेदार उस समय जब हम मतिया गए थे, हमारे घरे भैया 9 रोटी खा के अम्मा हरे गुजारो करती, 9 रोटी खा के। जब बाहर निकला तो इसे भी कहते का है मुकेश महाराज का हाल है, का खा, तो हमारे दादा कहते हलवा पूरी बनू महाराज, तो मजा आया, अंदर दुखी और बाहर मुस्कुराते हुए निकलते थे। तो पहुंचे 7 दिन की कथा भाई, कथा भाई तो 7वें दिन जब व्यास की विदाई होती है, उस समय एक पीली पोशाक पहने हुए, अच्छी माला डाले हुए एक संत आते हैं, बढ़िया जटा है। जब वो आए हमने ध्यान में सब पूजन करते उस समय, उनके हाथ में एक लाल पोटरी रहे थे बजनीली, भी आए हमने ध्यान न जाओगे सब भाई पूजन करत, कौन तिलक करत, तो कौन कुछ करत, लास्ट की टाइम पे सुबह हमारे पास आए और उन्होंने ऐसी रखो हमारे पास, कहा तो तक चौतरा फोड़ दे, हमें को आज पगला सो का, हमने कहा कही चौतरा का कहा तो तोरी शकल ना देखो, हमने कही तो से कब कही रे, हमने तो सन्यासी बब्बा से कही थी, बेहानार सिंह बब्बा तोरी शकल ना देखो, बोले तेने मोह से कही थी, हमने पगला हो गया कौन, बोले तेने मुंह से कही, मन में तो हम कहीं पगला आज कौन, ऐसे ही करत 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 बोले ले वहां पर मार देगी जाकर, तेने जो सोचो ना होगा उससे ज्यादा है। बब्बा ने जोन भी हाथों ने हाथ फेरो, और जैसे हाथ फेरो हमारा शरीर ऐसो ऐसो भमगा पूरा, अरे भैया बब्बा हन के हाथ शरीर पर धरन दो प्रत्यक्ष रूप से, का हालत हुए शरीर की, आशीर्वाद दो, उनने कही हम तुम्हें उताई मिलवी धाम। हम जब आए सुबह पोटली हमने कोगे हाथ में न दी, थैला टांगे रहते, हमने वही में धरी थे, चैन न लगे जब में। जब हम कमरा में आए तो संगीत वाले बोले हम आप पेमेंट कर दो, हमने 2 मिनट बाद आइए, थोड़ी हम कपड़ा पड़,
भैया जब हमने वह पोटली खोली, दिल खुश होगा। अब हमने का करूं, जूता हमने कहा जेब कतरा थे से काटे थे, थोड़ी काटे। हाँ? तो हाँ, अब और भी पैसा मिलने रहे ना उसे। अब तुम देख, अच्छा बब्बा की कृपा हम बता रहे हैं, मतलब हमारे जीवन की जो घटना है, हमको ने सहारा नहीं दो, बब्बा ने दो भैया। यजमान को बात तो हम बता, मानसी के वशिष्ठ कुमार विद्यार्थी, एसपी हो गए। चलो, तो ट्रांसफर वगैरह होते रहते, एसपी। अब यजमान आओ, अब देखो पैसे की बात नहीं आती हमारी। हमारा 30,000 रुपया जोड़ो तो वो चढ़त चढ़ाता है, उतने नहीं गिनो हमने, घरे आके गिनो सब भूसा सो भरो पैसा। फिर अब यजमान आओ, यजमान ने हमें बढ़िया टीका करो, एक अंगूठी पहनाई उन्हें, बढ़िया सोने की चेंज रही हुए 10-50 हजार की सोने की चेंज, कपड़ा लत्ता सब, और 51,000 रुपया फेरा के जाते से 2-5 हजार मिलते, अगर ना जाती से बब्बा की कृपा ना मिलती होती। बब्बा ने पहले भाव जान लो कि पैसा में जा रहा हूँ कथा में, तो हम इन्हें का दे, तो वो पैसा के भरोसे जा रहा हूँ ना जो इखे मिल रहे हैं, हमने कह दी कि जो दे दे सो मिल जाए था। अब बब्बा ने कहा कि भाव ठीक है, इनके अब हम वो ही देवी जो कल्प वृक्ष के नीचे मिला था। 51,000 रुपया रहे। अब वे कैसे डरे कितने, और हमारे पिताजी हमेशा कहा करते कि जब भी बाजार जाओ कहीं जाओ, पैसा एक जेब में मत डालो। हाँ, पेंट ऐसा रहो महाराणा, ये अजीब, ये अजीब, ये अजीब, ये अजीब, ये चैन के अंदर अजीब, ऐसा हम खरीदते ही हती। हमने सब में 200-500, 10,000, 5,000 सब में रखे पैसा। एटीएम फेट के मनत नहीं, खाता ही नहीं खोलो तो उस समय हमारा। अब आइए 22 में खोल लगाओ, नहीं 24 में खोलो, हमें लगा कनाडा बैंक। तो 51,000 रुपया उन्हें हमें गए। अब होते ऐसे हम भैया, अब हम पहुंची घरे पहुंचे तो भी गांव के आदमी घरे ही बैठे थे, हमारे पैसा वाले बोले यार महाराज 1 महीना होन चाहते यार, और कर दो यार व्यवस्था। हमने कहा हमारे प्राण ले लो। हमने कहा एक काम करो, कल शाम को आओ सब। और मम्मी हमको पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। हमने कहा दादा जी के पैसे 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए 20 लाख को कर्जा तो यार जी को पैसा हो, सबको फोन लगाओ, एक लिस्ट बनाओ और सबको कहो कि कल शाम को 4 बजे पहुंचे हमारे घर में। सबके मुंह पे पैसे मार दी हम, बब्बा की दम बन गई थी। और पता बोले यार गांव के जन 5-6 आदमी बोले यार कहीं भड़ाड़ा में लगाओ कहीं। अरे हमने कहा हमें घरे जाओ सारे, हर कल आइयो, असील बाप के हुए तो असील बाप के हुए तो आ जाइयो। हम राजेंद्र महाराज की औलाद होगी तो जितने भी पैसा तुम औरन के तमाए नहीं दे, रिश्तेदारन के मुंह पे मार देगी। होता ही हमारे मुंह से निकलो कि हम वीर बेहानार सिंह के नाती हैं, उस दिन से हमारा जी हो, बब्बा ने कृपा करी, उस दिन से हमारे मतलब निकलता ही कि हम वीर बेहानार सिंह के नाती हैं। घमंड होता ही से चालू, लेकिन घमंड का है कोई को नहीं है, बब्बा के नाम को घमंड है। 25-26 लाख को कितने को, और 20 लाख कर्जा हटो, मतलब 20-21 लाख कर्जा रहो, 25-26 लाख को हम हमें लगा कि आनंद के भी पता है जितने हमारे संग जाते घर जहां बेचो, तो हमने महाराणा के तुमको महाराणा के उनको घर इन्होंने के पता है घर महाराणा में के आनंद है, जितने हमारे संग जाते जी और गाड़ी में सबका पता है।
और पूरे रिश्तेदार जान गए हमें। अब भैया हम मीठा को डब्बा भी ले आए रहे, कम से कम 20-28, उनमें 2-2 लड़ुआ रहे, डब्बा ले आए थे फ्री के, 2 किलो लड़ुआ लाए थे, सबका 2-2 धराते। ये पापा के मरे जी में तुमने मदद नहीं करी, तुमने तो हमारा खट्टो मौका वाली हमारी तरफ से मीठा मौका। तो भैया भी जोड़ी रिश्तेदार कौन यार, अपन कह रहे पैसा ले तो कौन आ जाए, पूरा रिश्तेदार हमारे घर भरू जी। पक्का नहीं बनो तो अब जो बन गो छत बा कच्चो है, तो जहां पर बैठे थे पक्के वाले वो भी नहीं रहो, तो सार से भैंसियां बनो करती एक ही थे, पक्को वालों कमरा पूरा कच्चो रहो वहां बसा सनपुर से आधार रात। तो ऐसे ही रहो भैया, जैसे नहीं बता रहे, हम बता रहे हमारे घर की स्थिति कि कैसे हमारा घर रहो जी। मान लो कि जैसे अपनो सूरज को घर है, उनको तो बहुत अच्छा है, हमारा से 0% रहोगा। आओ सांप ऐसी होते जब हम रोटी बनाती मम्मी है सब भैया जुड़ी। अब हमारे घर गांव वाले पूरा गांव जुड़ गए हमारे, पूरा गांव हमारे पास, गांव घर की दूरी में। अब तो मतलब कुल होगा, पहले तो इतने आदमी भर जाते पूरा घर भरो दिखा। तो अब जुड़े हमने कहा आओ, इतने पैसे लाए थे, हम कहा कितने रे तोरी सुधार, हमारे ऐसी पकड़े थे, सबको लिखाते कि भाई इनसे इतने लाए, हमने इतना लाए। पापा ऐसी कराते, अगर कौन से 10,000 लाए, इतनी तारीख के लाए, इतने सन इतने बज के इतने मिनट पे लाए, और ई के सामने लाए। हमारे पिताजी ऐसे लिखो करते, तो वैसे लिखे थे पैसा। सो आए बोल भैया कितने हैं तोरे, बोले 15,000। एक काम कर ले 15,000 एक डब्बा ले जाओ, 100 को ले जा। ऐसे ऐसे करके पैसा हमारे 19 लाख रुपया बट गए। कितने कितने साल लग जाए कमाओ तुम्हें, 20-25 लाख सब बट गए। तो जो पैसा ऐसा बचू, मंगलसूत्र बोर सटार ये सब उठवाए अपन ने, है ना, सब कछू। तो वही हम कहो करे, ये हम सत्य है, पूरा गांव जाना। तो स्थिति 2013 से पहले ऐसे रहो कि 8 गांव में ब्याह हो, सो घरे से जात तो 1 बोरी 1 कुंटल आटा, हर गांव हर बिटिया के ब्याह में 10,000 5,000। और कन्यादान में हमारे पापा सबसे ज्यादा सबकी मदद करो करते। अगर इतने देख लीजिए जनता आ रही थी चक्की गढ़ने कहा, नहीं तो फिर बीच रोड में जहां से निकलने हैं आदमन उठके गड़ जाती। अब ठीक है हवन वो गड़ गई, लाइट कोई टेंशन नहीं आती, कैसे लाइट ही नहीं आती। 2018 में हमारे गांव में लाइट आई। तो जो हमने देखो है, तब पढ़ भी निकल गए रहे गुरुजी के पास। हमारे गुरुजी ने 40 वर्ष तक तपस्या की, पत्ती घास खा के रहे। त्रिपुर सुंदरी ज्वाला मैया भगवती पीताम्बरा मैया को प्रकट किया है उन्होंने, साक्षात दर्शन किए। ऐसे गुरुजी के हम लोग चेला, उनकी सानिध्य में रहे, उनकी सेवा करी तो कुछ फल मिलो। तो हम चले गए रहे। हम भैया अच्छी स्थिति देख के गए थे, हम बताते नहीं आते कि अगर हम जो मटका में हाथ डालने तो पैसा निकलते। 2013 में से पापा की स्थिति सब कछु करने के बाद भी सबकी मदद करी, सबकी मदद करी। लेकिन जब विपत्ति आई तो कोई ने साथ नहीं दो। तो वही हम बता रहे तुम्हें। फिर कर्जा लेत 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 जब मुन्नू है ना पैसे, ऐसे हमारे पापा हन में लगाते पैसे 5-6 हजार की दवाई आती महीना। तो हम काहे बोलो करे कि भैया दुआ ज्यादा लो, दोनों चीजें जरूरी है। तो हम लोग पछताए बैठे हैं, इसलिए हम बोलते हैं। देखो जिसको जिस चीज का अनुभव है वो बता सकता है। अगर कोई डॉक्टर होगा तो उसको फिर डॉक्टरी का, जो गाड़ी चलाता है उसको गाड़ी का, जो कंपनी चलाता है उसे कंपनी का अनुभव होता ही है। इसलिए हम दरबार में सबको बताते हैं कि भैया ऐसा ऐसा करो, ऐसा होता है ना। तो हमारा अनुभव है ना,
ये चीजें हम तुम्हें अपने से थोड़ी ना बताए, हमारे जीवन में वो चीज गुजरी, हमने वो चीज देखी है, इसलिए हम उस चीज को बता रहे हैं। तो हमारा तो कुछ जान ही रहा भैया, तुम जाओ, तुम पैसा वाले लगा 10-20 लाख रुपए, 50 लाख जाए, तुम्हारे 1 करोड़ लगे, हमारा कोई फायदा हो रहा है क्या? हम तो कोई फायदा नहीं है। तो ये दुनिया है, समझ गए? ये किसी की सगी नहीं। इसलिए द्रौपदी ने अपने परिवार वालों को बुलाया, यहीं चल रहे थे ना अपन। द्रौपदी ने अपने परिवार वालों को बुलाया, किसी ने मदद नहीं की। तो हमने क्या कह रहे थे, जो चीज हम दान करते हैं उसकी दुगनी मिलती है, 10 गुना मिलती है। एक छोटा सा पल्ला 1 फुट का बांध दिया कृष्ण जी को, आज लाज खिंच रही है, किसी ने सहायता नहीं करी, दोनों हाथ उठाकर क्या क्या दिया, हे गोविंद रक्षा करो, तुमने जो वचन दिया था कि मैं वचन निभाऊंगा, उस वचन का पालन करो। तो वहां रुक्मणी मैया द्वारका में ठाकुर जी को भोजन परोस रही थी। ठाकुर जी को और घारने वाले थे, तो इतने में द्रौपदी की आवाज कान में पहुंच गई। अब देखो, जो कान वाला होता है वो भी आवाज नहीं सुन पाता। कहाँ हो आनंद? आनंद के जब टोपा लगा रहा है तो हम 5-6 बार बोला अभी आनंद आनंद आनंद, कान तो है लेकिन सुनत नहीं है, कैसे टोपा लगा रहा है। तो कान होने के बाद भी कई लोग सुन नहीं पाते हैं, लेकिन ठाकुर जी के तो कान ही नहीं है। अगर आप लोहारी से आवाज लगाओगे मझौली में, मझौली के किसी व्यक्ति के लिए, तो जाएगी क्या? नहीं जाएगी, सुन ही नहीं पाता, सुन ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें क्षमता नहीं है। और इंद्रप्रस्थ दिल्ली है ना, गुजरात द्वारका, दिल्ली से आवाज लगी है, वो गुजरात तक आवाज पहुंची है। क्यों पहुंची है? बिन पग चला ही सुनई बिन कान, उसके कान नहीं है फिर भी वो सुन लेता है। क्यों सुना? अगर कोई व्यक्ति एक जगह स्थित है तो वो केवल वहीं की बात सुन पाएगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो सर्वत्र है। अगर वो सर्वत्र है तो सुनाई बिन कान, तो उसके कान भी सर्वत्र है, सब जहां सुन रहा है। एक बात बताओ, यहां से मझौली जाने में कितना समय लगेगा? 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, अधिक से अधिक। और दिल्ली से अगर हम लोग द्वारका जाए तो कितना टाइम लगेगा भैया? आज के समय में तो ये कई दिन लगा, फ्लाइट में 2-3 घंटा में पहुंचे, है ना? चलो ठीक है, 2-3 घंटा पहुंचे, लेकिन यहाँ कहा गोविंद लाज बचाओ, तो बिन पग सुना ही, इतने दूर होने के बाद भी सुन लिया, बिन पग चला ही। हम लोग तो 2-3 घंटे लगे, लेकिन भगवान ने उधर से तुरंत रिफर, गोविंद नहीं कह पाया पूरा, और ठाकुर जी प्रकट हो गए। कर विधि कर्म करहि विधि नाना, उसके हाथ नहीं है, फिर भी उसने 10 गुना साड़ी बढ़ाई, 10 गुना। वही कहने का मतलब है कि दुनिया में कुछ काम आने वाला नहीं है। हमने हमेशा कथाओं में कहते हैं कि जब भी कथा हो वहां राम कृष्ण को मत देखो, वहां अपनी चरित्र को देखो, तो कथा सुनना सार्थक हो जाती है। वरना वही कथा तो हर बार व्यास जी सुनाते हैं, वही कथा बार बार आती है, उस कथा से तुमने जीवन की कितनी व्यथा मिटा पाई, ये महत्वपूर्ण होता है। कथा पंडाल में तुम बैठे हो, ये महत्वपूर्ण तो है नहीं, तुम्हारे हृदय में कथा बैठ जाए, ये महत्वपूर्ण है। राम जी का चरित्र पावन है, अगर राम जी के चरित्र से अपने जीवन के चरित्र को सुधार लो तो तुम पावन बन जाओ, तो लाभ है। कुबुद्धि को सद्बुद्धि में लगा दोगे तो कथा का लाभ है। कथा का लाभ कब है? जब कथा सुन के जाओ, तो जिस दिन घर कथा सुन के जाओ और सास के चरण दाबने लगो, ससुर के चरण दाबने लगो, माता पिता की सेवा करने लगो, पति से प्रेम से बोलने लगो, बहन से अच्छे से बोलने लगो, है ना, उस दिन समझ लेना कथा की सार्थकता हो गई। नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, कितनी भागवत कर लो, कितना कुछ कर लो। तो आज ये कथा से यही सब हमको समझ में आता है कि द्रौपदी ने भी अपनों को पुकारा
तो काम नहीं आए, जब भगवान को पुकारा तो काम आए। इसलिए तो कहते हैं ना, कसमें वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का क्या, झूठी दुनिया के नाते हैं, नाते हैं नातों का क्या। तो ये नाते तो हमने देख लिए, लोगों का विश्वास भी देखा है, रिश्तेदारी भी देखा है, घर परिवार भी देखा है, समाज भी देखा है। ये झूठे हैं, झूठी दुनिया है और झूठे रिश्ते हैं। आपका रिश्ता तब तक महत्वपूर्ण है जब तक आप मजबूत हो, जब तक आप स्वस्थ हो, जब तक आपके पास धन है, जब तक आपके पास वैभव है, जब तक आपके पास प्रतिष्ठा है, जब तक आपके पास यश है, जब तक आपके पास कीर्ति है, जब तक स्वयं सब कुछ करने में सामर्थ हो, और जब तक आप भगवान के चरणों में समर्पित हैं, तो आपका जीवन श्रेष्ठ है। वरना सब कुछ होने के बाद रिश्तेदारों में विश्वास रखना सबसे मूर्खता बात है कि नहीं? बताओ, बता दो यहां जितने बैठे हो, किसको रिश्तेदारों से धोखा ना मिला हो? कितने अपने लोगों ने धोखा ना दिया हो? है कोई? सबको धोखा मिलता है, और नहीं मिला तो मिलेगा। तो कोई काम नहीं आता है लास्ट में, है ना? इसीलिए जो दान करेंगे उसका हमें 10 गुना फल प्राप्त होगा। आप अन्न दान करेंगे तो वो अन्न आपको प्राप्त होगा। जब भी किसी भी रास्ते में भटक जाओगे, भोजन के लिए तड़प रहे होंगे, तब उस समय भगवान किसी ना किसी रूप में आएगा, उस भोजन से तुम्हारी हमारे उदर की शांति करवाएगा। आपने कई लोगों को देखा होगा, भटकते रहते, दिन भर के भूखे रहते हैं, एक व्यक्ति ऐसा आता है, बढ़िया भोजन पवा के चला जाता है। कौन है? ये सब हरि के रूप में आते हैं, मदद करने के लिए, भोजन कराने के लिए। आप जल का दान करोगे तो जल भी आपको दुगना तिगना 10 गुना मिलेगा। आप कभी रेगिस्तान में फंस जाओगे, जहां कोसों दूर तक जल न दिखाई दे, बीच रास्ते में गाड़ी बंद हो जाएगी, गाड़ी में पानी ना हो। ऐसा होता है ना कि जब प्यास लगे तभी पानी नहीं मिलता, बीच रास्ते में बंद हो, कोसों दूर तक पानी ना हो, उस समय आप पानी से तड़प रहे हो, मृत्यु को प्राप्त होने वाले हो। उसी समय कोई गाड़ी आए और आपको कहे, लो भैया एक बाटल है, पानी पी लो, तो वो जल आपके काम आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी हम दान करेंगे उसका 10 गुना हमें प्राप्त होता है ना। अन्नदान हो, वस्त्र दान हो, या स्वर्ण दान हो, ताम्र दान हो, महाऔषधि दान हो, पैसे का दान हो, कन्यादान हो, है ना, चाहे झाड़ू लगाने का दान हो, सेवा भी एक दान है। एक बात ध्यान रखो, जब भी हम भी किसी तीर्थ में जाएं, किसी भी धाम पे जाएं, मान लो आप ही लोग यहाँ आते हो, है ना, तो यहाँ भर की नहीं कह रहे हम, आप लोग जहां भी जाओ, किसी भी मंदिर में जाओ, किसी भी तीर्थ में जाओ, अपने गांव के ही मंदिर में क्यों ना जाओ, वहां जाओ, दर्शन करो, परिक्रमा करो। जब आप वहां बैठो, भजन करो, ठाकुर जी से अपनी विनती सुनाओ, है ना, अपना निवेदन ठाकुर जी के चरणों में, अपनी फाल ठाकुर जी के चरणों में रखो। और वहां आपको दिख रहा है कि यहाँ कुछ गंदा है, तो झाड़ू उठाओ, तो झाड़ू लगाने लगो। आपको लग रहा है कि यहाँ कुछ पन्नी अन्नी डली है, तो वहां उठाओ, पन्नी आदि फेंक दो। आपको लग रहा है कि हम यहाँ फालतू बैठे, एक बाल्टी भर के लाओ, जो आ रहे उनको बढ़िया पानी पिला दो। आपको लग रहा है इस बार हम आए, अगली बार हम ऐसी व्यवस्था करेंगे, अगली पेशी में आएंगे तो जितने यहाँ लोग आते हैं हम उनके लिए कुछ ना कुछ बना के लाएंगे, समोसा हो, लड्डू हो। हम कह रहे एक एक लड्डू का इतना इतना दाना भी हम अगर खिलाएं किसी घर से, जब आए तो क्या करें कि यार उस बार गए थे, बहुत लोग आते हैं, बेचारे टाइम हो जाता है, भूखे प्यासे बैठे रहते हैं, चलो आज पानी की सेवा करेंगे, चलो आज हम भी जाएंगे तो आज सबको चाय अपनी तरफ से पिलाएंगे, आज हम सबको समोसा खिलाएंगे, है ना, आज हम अपने घर से सब्जी पूरी बना करके ले जाएंगे, और धाम पर जितने लोग होंगे, जब तक दरबार नहीं लग रहा तब तक हम सबको पवाएंगे। तो ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, सन्यासी बाबा प्रसन्न होंगे, और लोहारी वाले स्वामी जी, बालाजी सरकार भी प्रसन्न होंगे। तो ये सेवा का भाव जब तक हम नहीं रखेंगे तब तक कृपा होने वाली नहीं है। मान लीजिए आप पैसा वाले हैं, करोड़पति है, लखपति है,
तो क्या आपका पैसा उस विपत्ति को टाल सकता है? नहीं टाल सकता। विपत्ति को टालने वाले तो केवल हरि की कृपा ही है जो टाल दे। एक बात बताओ, पैसे से कुछ समस्या हल हो जाती हैं, समाप्त नहीं होती, होती क्या? अगर आप खत्म हो गए, आपकी छाती में 10 करोड़ भी रख दो तो क्या जीवित हो सकते हो? अगर हरि से जुड़े हो, उनके चरणों से जुड़े हो, अच्छी सेवा कर रहे हो, जप कर रहे हो, तो हो सके अगर यमराज भी तुम्हें लेने के लिए आया हो, हरि की कृपा ऐसी हो कि तुम्हें पुनः जीवित कर दे।